दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आप मुहासे से, क्या आप काले दाग धब्बे से या छाइयों से परेशान हैं? दोस्तों, आज हम आयुर्वेद की कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करेंगे जिन्हें अपना करके आप इन दाग धब्बे या जो हमारा चेहरा ऐसे लटकता है, चेहरा काला पड़ता जा रहा है, इन सारी समस्याओं का समाधान आज आपके वीडियो में मिलेगा दोस्तों। इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। एंड में कुछ ऐसी जानकारी आप लोगों से शेयर करेंगे जिसे अपना करके आप अपने शरीर को स्वस्थ व निरोग भी बना सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने यार दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, आयुर्वेद की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए जिससे हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, चलिए जानते हैं हमारे चेहरे पर दाग धब्बे छाइयाँ क्यों होती हैं। सबसे पहले हमें कारण को जानना होगा और दोस्तों उसके बाद निवारण तो आसान हो जाता है। दोस्तों, आज के जिंदगी में सब लोग देखिए महंगी से महंगी क्रीम लेते हैं, महंगे से महंगे दोस्तों साबुन पाउडर का प्रयोग करते हैं जिससे उनके चेहरे पे दाग धब्बे ना हो। क्या दाग धब्बे क्रीम लगाने से दूर होगा? क्या दाग धब्बे तेल लगाने से दूर होगा? नहीं दूर होगा दोस्तों। इसके मूल कारण पर आपको वार करना होगा। हमारे शरीर में दाग धब्बे होते क्यों हैं? इसके कारण को खोजिए खोजिए दोस्तों। जब आपका जन्म होता है, क्या आपके शरीर पर दाग धब्बे होते हैं? नहीं होते हैं। जैसे जैसे आप उस उम्र में पढ़ते हैं यानी जवानी की स्टेज पर पहुंचते हैं, धीरे धीरे या तो आपकी गलत आदतें हैं और कुछ ऐसे लक्षण होते हैं वो प्रकट होते हैं। लेकिन कभी कभी आप देखते होंगे बुढ़ापे में भी या दोस्तों आप जवानी की उम्र में भी हैं या आप 15-16 साल के हैं तो तरह तरह के मुहासे छाइयाँ निकलने लगती है, चेहरा बेदंग लगने लगता है। इसका क्या कारण है? इसका सबसे बड़ा कारण है दोस्तों आपका ये जो खान पान है। तो दोस्तों ये अंदर से निकलता है, ऊपर से नहीं निकलता है। आप कितनी भी महंगी क्रीम लगा लीजिए, आप 400 रुपए की क्रीम लगा लीजिए, 4 लाख रुपए की क्रीम लगा लीजिए, लेकिन ये ठीक होने वाला नहीं है। इसके मूल कारण पर आपको वार करना होगा, यानी कि आपको जो अंदर से निकलता है खून को साफ करना होगा, अपने पाचन तंत्र को आपको मजबूत बनाता होगा। तो दोस्तों चलिए पहले कुछ कारण पर प्रकाश डालते हैं और उसके बाद जो उपाय आज हम आपको बताएंगे, ये उपाय अपना करके अस्थायी तौर पे इससे आप छुटकारा पाएंगे और फिर दोबारा आपके चेहरे पर दाग धब्बे नहीं आएंगे, ये हमारी गारंटी है। और जो आपके शरीर पे बुढ़ापे के लक्षण आ रहे हैं, इन दाग धब्बों की वजह से आपका चेहरा बेदंग हो गया है, तो दोस्तों ये भी दूर हो जाएगा। चेहरे के साथ साथ आपका पूरा शरीर साफ हो जाएगा। तो चलिए पहले कुछ कारण को जानते हैं। इसमें दोस्तों सबसे बड़ा पहला कारण है कब्ज। कब्ज, गैस, कब्ज, एसिडिटी। तो आपको अपने पेट को हमेशा साफ रखना होगा, कब्ज से आपको पेट को बचाना होगा। दूसरा कारण है दोस्तों स्त्रियों में जो कारण है, स्त्रियों और पुरुषों में अलग अलग कारण होते हैं दाग धब्बे होने के, छाइयाँ होने के, दोनों में अलग अलग कारण होते हैं। स्त्रियों में अक्सर थायराइड बढ़ने की वजह से या दोस्तों लिकोरिया की प्रॉब्लम हो गई, मासिक धर्म की प्रॉब्लम हो गई, इसकी अनियमितता हो गई, शरीर में कैल्शियम की कमी हो गई, शरीर में आयरन की कमी हो गई, इसके कारण से स्त्रियों के चेहरे पर दाग धब्बे होते हैं। तो अगर इनमें से कोई कारण है तो सबसे पहले थायराइड को ठीक करना होगा, लिकोरिया को या मासिक धर्म से संबंधित कोई गुप्त बीमारी है उसे ठीक करना होगा। और पुरुषों में दोस्तों क्या होता है, पुरुषों में दोस्तों जब कभी आप गलत आदत की वजह से शीघ्र पतन, नाइट फॉल या ऐसे कोई गुप्त रोग है उसके कारण आपका शरीर खोखला हो जाता है, आपका शरीर कमजोर हो जाता है। अगर इससे भी कारण कोई समस्या है तो पहले सबसे पहले आपको उसका उपचार करवाना पड़ेगा, ये होता है। और कभी कभी दोस्तों हमें सही मात्रा में पोषक तत्व तो नहीं मिल पाते, प्रोटीन विटामिन नहीं मिल पाते हैं, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, ये सारे विटामिन हमारे चेहरे की सुंदरता को बनाए रखते हैं। तो जब सही मात्रा में विटामिन नहीं मिल पाते तो इससे भी हमारा शरीर कमजोर होने लगता है और कमजोरी के कारण बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। तो बीमारी के कारण भी ये दाग धब्बे निकलते हैं। और है दोस्तों गलत दिनचर्या, सबसे बड़ा जो अहम रोल है। अब इन सबका कारण आपके गलत दिनचर्या है।
बाहर की तली भुनी चीज़ों को खाना। दोस्तों जब आपकी गलत दिनचर्या हो जाएगी, आप बिना समय खाना खाएँगे और ये बाहर की तली भुनी चीज़ें खाएँगे, तो इससे क्या होगा, गैस, कब्ज़, एसिडिटी होगी और जब कब्ज़ होगी, पेट साफ नहीं होगा, खून हमारे शरीर में ठीक से साफ नहीं होगा तो भी होगा। तो इसके लिए दोस्तों आपको कुछ चीज़ें हैं जिन्हें छोड़ना होगा और आपके शरीर में 3 दोष पाया जाता है, वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। वात, पित्त, कफ को बढ़ाने वाली जो चीज़ें उनका सेवन नहीं करना है। जब हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ बढ़ता है तभी हमारा शरीर बीमार पड़ता है। तो दोस्तों आपको तली भुनी चीज़ें और खास करके मीठी चीज़ें, चीनी चीज़ें आपको नहीं लेना है, मीठा आपको नहीं खाना है। मीठा हमारे स्वास्थ्य के लिए सबसे हानिकारक है। जो भी सेलिब्रिटी है, जो भी आज चेहरा जिसका दमकता होगा, अगर आप उनके जीवन में जाके घुसेंगे तो आप देखेंगे कि वो लोग मीठा तो खाते ही नहीं। मीठा सबसे बड़ा बीमारी का कारण है, खास करके चीनी। तो दोस्तों आपको चीनी से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। मैदा में दोस्तों जो फाइबर निकाल लिया जाता है, उसमें चिकनाहट लगती है, वो हमारे आंतों में चिपक जाती है। इसीलिए हमें मैदा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल व डालडा से बनी हुई कोई चीज़ नहीं लेना है। जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, जैसे पिज्ज़ा, बर्गर, इसमें जो प्रोसीजर किया जाता है, इसमें जो दोस्तों प्रोसीजर करने में जो केमिकल मिलाए जाते हैं, सारी चीज़ें हार्मफुल हैं। एक गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाती है। इन चीज़ों को आपको छोड़ना होगा और इसके साथ साथ दोस्तों कोल्ड ड्रिंक्स, धूम्रपान, अल्कोहल, इन सब का आपको त्याग करना होगा। ये सारे कारण हैं जो हमारे पाचन तंत्र को डिस्टर्ब करते हैं, गैस, कब्ज, एसिडिटी को बढ़ाते हैं। अगर आपको स्वस्थ निरोग रहना है, इसे आपको छोड़ देना पड़ेगा। और जो लास्ट में है दोस्तों है चिंता। आपको चिंता बिल्कुल नहीं करना है। चिंता चिता के समान होती है। अगर हम चिंता करते हैं तो हमारी भूख प्यास सब मिट जाती है। और जो हमारा कारण है दोस्तों, आज के समय में हम युवा हैं या जो भी उम्र में है, हम खेलने के लिए समय नहीं दे पाते। तो दोस्तों खेलने से क्या होता है, हमारे शरीर की एक्टिविटी बढ़ती है, अंदर के कुछ अंदरूनी आर्गन है उनकी एक्सरसाइज हो जाए। तो डेली रूटीन में 1 से 2 घंटे आप खेलने का प्रयास करिए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए, मेडिटेशन करिए। इसके लिए आपको क्या करना है, रोज सुबह आप दोस्तों 5 बजे उठने का प्रयास करिए। आप चाहे जिस उम्र में है, यही एक नियम अपना लीजिए। 5 बजे उठिए, 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे आप अपने लिए निकालिए। इस 2 घंटे में 5 से 6 किलोमीटर का मॉर्निंग वॉक ले लीजिए। ऊपर से दोस्तों आप ये मॉर्निंग वॉक जो करिए, नंगे पाँव करिए। जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, वहाँ पे मॉर्निंग वॉक करिए। तो वहाँ पे जब आप मॉर्निंग वॉक करते हैं तो दोस्तों एक तो एक्यूप्रेशर का काम हो जाता है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं आपके पैर में चुभते हैं। दूसरे दोस्तों जी ओस की बूंदें आपके पैर में लगती है, इससे आंखों की रोशनी तेज होती है, आंखों की सुंदरता बढ़ती है। तो आपको नंगे पांव मॉर्निंग वॉक करना है, हरी घास पर, वहाँ करिए, मिट्टी पे करना है। इसके साथ साथ दोस्तों आप कुछ और योगा करिए। जैसे पहला योगा है आपको अनुलोम विलोम, जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, आधे घंटे करिए। दूसरा है कपाल भात, 15 से 20 मिनट। दोस्तों ये दोनों योगा जब करते हैं आपके शरीर की संपूर्ण योगा हो जाता है, शरीर की एक्टिविटी बढ़ जाती। तो योगा करने के बाद आपको लास्ट में दोस्तों अपने अंदर की शक्ति को जगाना है, हीलिंग पावर। आपके अंदर ऐसी ऐसी शक्तियां मौजूद हैं जो हर एक बीमारी को ठीक कर सकती है। इसके लिए दोस्तों आपको 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन डेली रूटीन में आपको शामिल। अगर ये 2 घंटे का समय आप अपने लिए निकाल रहे हैं तो दोस्तों हमेशा आप स्वस्थ व निरोग रहेंगे। तो चलिए दोस्तों आप कुछ और खाने में भी बदलाव करिए। जैसे अपने डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां खाइए। ये हरी साग सब्जियों में सभी प्रकार के प्रोटीन से विटामिन पाए जाते हैं, फाइबर पाए जाते हैं। ये मौसम के हिसाब से जो सब्जी मिले इन्हें भरपूर मात्रा में खाइए। मौसम के हिसाब से 1-2 फल अपने डेली रूटीन में आप शामिल करिए, 1-2 फल। और कुछ बीन्स होते हैं, बीन्स को रात में भिगोइए, सुबह खाइए। और दोस्तों कुछ मिक्स दाल और ये मल्टीग्रेन आटे का भी सेवन करिए। ये सारी चीजें आप करते हैं तो दोस्तों जो है आपका शरीर स्वस्थ व निरोग बना रहता। और प्रयास करिए सूर्य डूबने के पहले खाने का। दोस्तों जब आप सूर्य डूबने के पहले खाते हैं तो आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग बना रहता है। ये नियम अगर आप पालन कर रहे हैं तो दोस्तों आप हमेशा स्वस्थ निरोग रहेंगे। इसके साथ साथ आपके चेहरे पर हमेशा लाइट बनी रहेगी। तो दोस्तों चलिए पहले सबसे जानते हैं आपको खाना क्या है। ये जो चीजें हैं आज से अभी से आप शुरू कर दीजिए। मात्र 28 दिन में आप देखिए कैसे बदलाव आता है।
आपके चेहरे के दाग धब्बे सब अस्थायी रूप से ठीक हो जाएंगे। कोई क्रीम मत लगाइए, कोई पाउडर मत लगाइए, कोई दोस्तों तेल मत लगाइए, एकदम अस्थायी रूप से। तो सबसे पहला उपाय है, आपको लेना है आंवला। आंवला 2 पीस रोज सुबह खाली पेट ऐसे चबा चबा के खाइए। इसके 1 घंटे के बाद एक सेब आपको लेना है। इसके 1 घंटे के बाद एक सेब, सेब का वेट कितना होगा, 250 ग्राम से 300 ग्राम। ये दो चीजें आपको रोज सुबह खाली पेट लेना है। अब सेब खाने के 3 घंटे बाद तक आपको कुछ नहीं खाना पीना है। पहला कैसे करना है, आपको 2 आंवला ऐसे रोज सुबह खाली पेट चबा चबा के खाइए। 2 आंवला खाने के 1 घंटे के बाद आपको एक सेब लेना है, और सेब लेने के 2 घंटे के बाद तक आपको कुछ नहीं खाना, मतलब दोनों मिला के 3 से 4 घंटे का डिफरेंट होना चाहिए। अब ये दो फल जो हैं दोस्तों, आंवला और सेब, ये आपके आंतों के, आपकी किडनी को डिटॉक्सिफाई करेंगे, जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर देंगे। और दोस्तों ये दोनों फल अमृत से कम नहीं है, दोनों फल सर्व गुण संपन्न है। पाचन तंत्र से संबंधित, दिल से संबंधित कोई बीमारी आपके नहीं होगी, और खून को साफ कर देगा। भी करना है। अब उसके बाद दोस्तों आपको एक सलाद रोज खाना है। इस सलाद में कौन कौन सी चीजें हैं दोस्तों, आप जानते हैं, आपको लहसुन, गाजर, ये सारी चीजें हमें डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए। अदरक डेली रूटीन में शामिल करना चाहिए, लेकिन हम किसी कारणवश नहीं खा पाते। तो आज हम आपको एक सलाद का ऐसा कॉम्बिनेशन दे रहे हैं, जिसे खाएंगे तो दोस्तों आपके शरीर का पाचन तंत्र इंप्रूव रहेगा, शरीर की शक्ति भी बढ़ेगी, उसके साथ साथ बहुत सारी बीमारियों से बचाएगा। लेकिन उसके पहले हमें ये जानना होगा, सलाद खाने के नियम क्या है। सलाद खाने के नियम के बारे में जानना होगा। दोस्तों सलाद जब भी खाया जाता है, इसे दिन में खाया जाता है, रात में नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन और फाइबर होता है। अगर आप इसे रात में खाते हैं तो जल्दी से डाइजेस्ट नहीं होता है। सलाद जब भी खाना खाने के साथ नहीं खाया जाता है, खाने के स्थान पर खाया जाता है। अक्सर 90% लोग सलाद को खाने के साथ खाते हैं, यहाँ पे गलती करते हैं। सलाद और खाना एक साथ दूसरे के विपरीत है। क्यों दोस्तों, आपका खाना क्या होता है, आपका खाना गर्म होता है, सलाद ठंडी होती है। सलाद में कुछ ऐसी चीजें होती है जो खाने के साथ नहीं खाई जाती है। हो सकता है खाने में कुछ आपके ऐसी चीजें हैं जो सलाद के साथ नहीं खाई जाती है। इसलिए हमें सलाद और खाने को एक साथ नहीं खाना चाहिए। या तो आप सलाद खाइए या तो आप खाना खाइए, ये हो गया। एक दिन में हमें कितना सलाद खाना चाहिए, एक दिन में जितना आपका वेट है, वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो 5% 250 ग्राम हमें सलाद लेना चाहिए। सलाद खाने के 1 घंटे पहले और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक हमें कुछ नहीं खाना पीना चाहिए। 2 घंटे तो कम से कम, नहीं तो 3 घंटे का समय आपको देना पड़ेगा। ये 3 घंटे में सलाद अपना पचेगा, अपना वो काम साफ सफाई का काम करता है। ये तो आप समझ गए सलाद खाने के रूल। अगर इस रूल से आप खाते हैं तो दोस्तों सलाद के भरपूर फायदे आपको मिलते हैं। अब चलिए जानते हैं सलाद में कौन कौन सी चीजें होंगी। सलाद में होगा दोस्तों गाजर, चुकंदर, अदरक, टमाटर, प्याज, मूली, लहसुन 3 से 4 कली लेना है। पुदीना की पत्ती लेना है आपको, कितना लेना है, 7 से 8 पत्ती। हरी धनिया की कटी हुई पत्ती 2 चम्मच। भुना हुआ जीरा दोस्तों आपको लेना है आधा चम्मच, और 1 से 2 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, और स्वादानुसार आप इसमें काला नमक मिला लेंगे। ये आप अपने वेट के अनुसार ले लीजिए, उसी में मात्रा आप घटा बढ़ा सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है, चुकंदर 50 ग्राम से ज्यादा नहीं लेना है। अगर आप चुकंदर ज्यादा लेते हैं दोस्तों, इसमें आयरन की मात्रा ज्यादा होती है, गैस कब्ज एसिडिटी हो सकती है। इसलिए चुकंदर को सिर्फ 50 ग्राम ही रखना है, बाकी मात्रा को आप घटा बढ़ा कर अपने वेट के हिसाब से आप इसे ले लीजिए। अब ये सारी चीजें दिन भर में एक बार खाना है, चाहे जब आप खाए। अगर ये सारी चीजें ऐसे आप चबा चबा के नहीं खा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, इन सारी चीजों को मिक्सर में डालिए, जूस बना लीजिए। अब इस जूस को आप रोज पी लीजिए, बस एक ही बार पीना है। आप देखिएगा एक ही महीने में कैसे बदलाव आता है। ये हो गया। अब दोस्तों रात को सोते समय एक काम और करना है, जिससे आपके पेट में जो कब्ज है, गैस है, एसिडिटी, ये सब दूर हो जाएगी। आपको लेना है 1 गिलास दूध। दूध आपके घर का होगा, पैकेट का दूध नहीं चाहिए। और दूध में अगर शुद्ध देसी गाय का दूध मिल गया तो अमृत के समान है। आप 1 गिलास दूध को गर्म करिए। जब दूध गर्म रहे और गुनगुना रहे, यानी न तो बहुत ज्यादा रहे गर्म, न बहुत ज्यादा ठंडा रहे, मीडियम पे रहे, यानी कि रूम टेम्परेचर पे, उसी गर्म दूध के साथ त्रिफला चूर्ण लेना है। कितना, 1.5 चम्मच। 1.5 चम्मच त्रिफला चूर्ण और दूध को रात में खाना खाने के 1 घंटे के बाद
और पीना है इसी दूध को, और दूध पीने के बाद कुछ नहीं खाना पीना है, और दूध पीने के 1.5 से 2 घंटे के बाद ही सोना है, तुरंत नहीं सोना है, जिससे दूध सही ढंग से पच जाए। अब दोस्तों ये त्रिफला चूर्ण और दूध का क्या काम है, ये जो कब्ज है, गैस है, एसिडिटी से दूर कर देगा, खून को साफ कर देगा। जब आपके शरीर का खून साफ होगा, किडनी की डिटॉक्सिफाई हो जाएगी, आंतों को डिटॉक्सिफाई हो जाएंगे, तो अंदर से दोस्तों चेहरे पे छाइयाँ हैं, मुहासे निकलना बंद हो जाएंगे, और जो निकले हुए हैं धीरे धीरे ठीक हो जाएंगे। कितने दिन तक करना है दोस्तों, आप इसे 28 दिन कर लीजिए। 28 दिन में अगर आपको कब्ज, गैस, एसिडिटी खत्म हो गई तो ठीक है, नहीं तो फिर इसे कंटिन्यू रखिए 3 महीने तक लगातार। 3 महीने के बाद आप 1-2 महीने छोड़ के आप इसे फिर ले सकते हैं। त्रिफला चूर्ण आप पूरी जिंदगी खा सकते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन लगातार हमें नहीं खाना चाहिए, बीच में 1-1, 2-2 महीने छोड़ छोड़ के लेना है ये उपाय। अब दोस्तों आप कुछ चेहरे पे लगाने वाला भी काम कर सकते हैं, जैसे दूध, हल्दी और बेसन। दूध, हल्दी और बेसन तीनों को मिला करके इसका उपटन बना लीजिए। उपटन बनाकर आप जब चेहरे पे लगाएंगे तो इसको जब छुड़ाते हैं तो चेहरा पूरा साफ हो जाता है। आप देखते होंगे जब किसी की शादी होती है गाँवों में दोस्तों, 1 हफ्ता पहले से हल्दी लगाना शुरू हो जाता है। हल्दी सर्वगुण संपन्न है, दूध भी सर्वगुण संपन्न है, तो तीनों का कॉम्बिनेशन जब मिला के लगाते हैं तो जो चेहरे पे छाइयाँ हैं धीरे धीरे मिटने लगती है। आपको कोई क्रीम लगाने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये तरीका अपना करके आप अपने चेहरे के, शरीर के दाग धब्बे को अस्थायी रूप से ठीक कर सकते हैं। जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा मित्रों। हमें उत्साहित करने के लिए कमेंट सेक्शन में ओके, थैंक्स, नमो बुद्धाय कुछ भी लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।